500 कस्टमर्स हैं, तो क्या होगा, आप क्या सभी के कितने, आपने कितने रुपए फर्स्ट डेट को दिया, मतलब 1 जनवरी को कितने रुपए का सेल किया, 2 जनवरी को कितने रुपए का सेल किया, 3 जनवरी को कितने रुपए का सेल किया। क्या आप पूरे ईयर का, कंप्लीट ईयर का डेटा याद रख सकते हैं? मुझे बताएं, क्या आप पूरे ईयर का डेटा याद रख सकते हैं? नहीं रख सकते। लेकिन अगर हम इस डेटा को डेली नोट कर लें, एक बुक पे क्या करें, हम इस डेटा को क्या करें, नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, इरशाद ने परचेस किया 1000 का, हमने लिख लिया। राहुल ने परचेस किया 3000 का, हमने लिख लिया। सो नाउ हमने सारी चीजों को लिख के रखा है। जब लिख के रखा है तो वी आर नॉट सपोज टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। हमें जब जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, पन्ने पलटाएंगे, पेज पलटेंगे और हम बाकी चीजों को देख लेंगे। तो ये यहां पर काम आता है आपकी अकाउंटिंग का, यहां पे काम आता है आपकी अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग क्या करता है, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करने का काम करता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अकाउंटिंग के डेफिनेशन। अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग यानी लिखना, रिकॉर्डिंग यानी क्या होता है, नोट करना, रिकॉर्ड करना। क्लासिफाइंग यानी सेपरेट करना। समराइजिंग यानी टोटल करना। ऑफ इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन यानी पैसे से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग में सिर्फ जो मनी मेजरमेंट होता है उसी का अकाउंटिंग किया जाता है। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स विच आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। सुनना जरा, अब समझना क्या है रिकॉर्डिंग। हमने क्या किया, मान लो ये 5 ट्रांजैक्शन में लिख लेता हूं। मिस्टर रहीम ने 1000 का परचेस किया। मिस्टर सौरभ ने परचेस किया 3000 का। एंड मिस्टर मलिक ने परचेस किया 5000 का। अब ये एक दिन का है, ऐसे ही 365 डेज का डेटा होगा। अब 365 का डेटा अलग अलग होगा, उसको क्लासिफाई करना। ये डेटा एक साथ लिखा हुआ है हमने। अब हम क्या करेंगे, इरशाद का अलग डिटेल लिखेंगे, राहुल की अलग डिटेल लिखेंगे, रहीम की अलग डिटेल लिखेंगे, सौरभ की अलग डिटेल लिखेंगे, मलिक की अलग डिटेल रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज क्लासिफिकेशन। पहला फेज क्या है, रिकॉर्ड किया हमने, दूसरा क्लासिफाई किया, तीसरा समराइज। अब मान लीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर इरशाद आया और उसने पूछा कि बताओ मैंने कितने का गुड्स परचेस किया। तो हम पूरे साल में जितना उसने परचेस किया होगा उसको टोटल करेंगे और बोल देंगे फॉर एग्जांपल कि उसका टोटल आता है 50,000। तो हम बोल देंगे कि इरशाद जी आपने कितने रुपए का परचेस किया, 50,000 का परचेस किया। तो ये हो गया समराइजिंग, ठीक है ना। इन टर्म्स ऑफ मनी हम उसको कितने, जितना भी बेचेंगे, हम यहाँ पर केजी वगैरह नहीं लिखेंगे कि कितना केजी दिया, कितना क्या दिया। ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन के लिए नोट कर सकते हैं, बट हमारा मेजर कंसेप्ट क्या होगा, कितने रुपए का हमने सेल किया, ठीक है ना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। हमने साल भर बिजनेस किया, तो बिजनेस में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। हर बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है, फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। अब हमें देखना यह होगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर हमें लगातार कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है तो हम बिजनेस को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपने बिजनेस को एक्सपेंशन करने के बारे में, एक्सपैंड करने के बारे में सोचेंगे, बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। कोई डाउट इसमें, बताएं मुझे जल्दी से बताएं, कोई डाउट हो तो प्लीज। आई एम वेटिंग, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई भी डाउट छोटा नहीं है, कोई भी डाउट बड़ा नहीं है, आप सारी चीजें पूछते रहें। जब आप पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको समझ में आ रही हैं चीजें। अदरवाइज ओके। ईशान कह रहे हैं गो अहेड। सद्दाम लैंग कह रहे हैं यस सर ऑफिसर क्लियर है सर। ओप्पो नो सर, कैरी ऑन नो, ऑल क्लियर, ओके मूव अहेड, ग्रेट। सो आई सपोज कि सारे लोग रिप्लाई करेंगे, 26 पीपल आर देयर, तो सभी को रिप्लाई करना है, ठीक है।
नाउ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग आपको करना है तो प्रोसेस क्या होगा उसका? सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। व्हाट यू हैव टू सपोज डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। हाँ चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, डोंट वरी। देखो फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेसमैन है मिस्टर रामू, ठीक है, मिस्टर रामू क्या है, बिजनेसमैन है। अब मिस्टर रामू बिजनेसमैन है तो इन्होंने, इनकी एक शॉप होगी, बिजनेस होगा, और एक घर होगा, हाउस। अब बताओ बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे हम, बिजनेस में कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग किसका करेंगे, इनके घर के जो ट्रांजैक्शन होंगे, इन्होंने घर में एसी लगवाया उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या, इन्होंने घर में फर्नीचर खरीदा उसको रिकॉर्ड करेंगे क्या, या फिर जो भी बिजनेस के रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, बिजनेस से रिलेटेड, वो रिकॉर्ड करेंगे। मुझे बताइए कौन से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को या पर्सनल ट्रांजैक्शंस को, business related transaction, great. So we have to identify which transaction is related to business and which transaction is not related to the business. And how we will identify, we will identify from the source document, source document यानी बिल वगैरह से, वाउचर जैसे हो गया, ठीक है ना। तो बिल से पता चलेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ठीक है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू हैव टू रिकॉर्ड, आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड करेंगे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सबसे पहले रिकॉर्डिंग की जाती है, उस बुक को कहते हैं जर्नल। और जर्नल हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, जर्नल एंट्रीज, यहां से आपको 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हमारा 3rd चैप्टर वही पढ़ना है हमें। तो जर्नल में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई मैंने बोला ना कि सेपरेट, हर आदमी का, हर पर्सन का अलग अलग अकाउंट बनाना, उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करना। क्लासिफाई इंडिविजुअल अकाउंट, जब क्लासिफाई करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, लेजर, उसको क्या बोलते हैं, लेजर पोस्टिंग। लेजर का भी हमारे सिलेबस में एक चैप्टर है, एक मिनट, हाँ मैं आपको अनम्यूट नहीं कर सकता, मैं आपको अनम्यूट करूंगा तो वॉइस ग्लिच होगी और मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा और आपको भी कुछ समझ नहीं आएगा। आप चैट के थ्रू जो भी क्वेश्चन पूछना है पूछिए, मैं कोई भी क्वेश्चन इग्नोर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मैं सारी चीजें आपकी मैंने चैट ओपन कर रखा है, अनम्यूट करने पे बहुत प्रॉब्लम होगी, सो आई एम सॉरी टू से यू बट आई कैन नॉट अनम्यूट यू। अब क्लासिफाई कर लिया, देन वी विल प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बनाएंगे, टू नो अवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस हमें हमें पता करना है, क्या करना है, परफॉर्मेंस पता करना है। परफॉर्मेंस क्या, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, हमें ये पता करना है, ठीक है। और बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा, बैलेंस शीट से पता चलेगा एसेट्स एंड लाइबिलिटी, व्हाट इज अवर फाइनेंशियल पोजीशन, ये हमें पता चलेगा बैलेंस शीट से, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डिस्कस करना है डिटेल में, इसी चैप्टर आपके सिलेबस में है, और बैलेंस शीट भी डिस्कस करना है, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। एंड आफ्टर दैट, जब हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस पता कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा टू वेरियस यूजर्स। बहुत सारे यूजर्स होंगे, उनको क्या करना पड़ेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सर बताइए प्रॉफिट हमारा है, हम क्यों कम्युनिकेट करेंगे दूसरे को, हम दूसरे को क्यों बताएंगे। भैया बताना पड़ता है, कई बार मजबूरी होती है, और कई बार आप खुद बताते हैं, और कई बार लॉ कहता है कि आप बताओ। जैसे समझो, मान लीजिए कि आपकी शॉप है, आप बैंक गए, आप जम्मू एंड कश्मीर बैंक गए, आपने बोला कि सर हमें लोन दे दीजिए। बैंक मैनेजर ने बोला कि अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ, देखें कितना प्रॉफिट कमा रहे हो तुम। क्या डाउट है आपका ये,
मसूदा, क्या? आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम आई एम लिविंग, क्या प्रॉब्लम है? माय डियर फ्रेंड आदिल, एनालिसिस इज द इंटरनल पार्ट, ठीक है, एनालिसिस इंटरनल पार्ट है। जब आप कम्युनिकेट करते हैं, ऑफ कोर्स यू विल एनालाइज द थिंग्स। ट्रस्ट मी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई कैन सेंड यू माई membership number as well, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, इफ आई एम टीचिंग यू, आई विल टीच इन बेस्ट एंड बेटर मैनर, ठीक है ना। ओके, सो कम्युनिकेटिंग टू वेरियस यूजर्स, ठीक है। अब कम्युनिकेट करना है, देखो कम्युनिकेट, अब यूजर क्या, यूजर कौन होते हैं? आपकी बैलेंस शीट में एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, मैं बीच में क्वेश्चंस नहीं देखूंगा, आफ्टर कंप्लीटिंग द कंसेप्ट आई विल सी द क्वेश्चन। आप गए जम्मू एंड कश्मीर बैंक और आपने बोला कि सर हमें क्या करें, आप लोन दे दें 10 लाख का। तो मैनेजर साहब क्या बोलेंगे? मैनेजर साहब बोलेंगे कि भैया एक काम करो, तुम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट लाओ, हम देखें तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे हो, तब तो लोन देंगे। अब मान लो कि ये लॉस कमाता, ये लॉस में होता, तो क्या बैंक कभी लोन देगा? इसको नहीं देगा। ये अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है तो बैंक इसको क्या करेगा? लोन देगा। आप एक बार एग्जिट हो जाएं और उसके बाद आए। आप एक बार एग्जिट हो जाए मसूदा, आप उसके बाद एंटर करें। दिस इज योर नेटवर्क प्रॉब्लम आई थिंक, ठीक है, जो भी है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बैंक को बताना पड़ा हमें। क्या रिपीट करूं? तानिया आप क्या कह रही हैं, क्या रिपीट करने के लिए कह रही हैं? व्हाट आई शुड रिपीट? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर बैंक से आप लोन लेने गए आपकी शॉप के लिए 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए आप लोन लेने गए। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के मैनेजर साहब बोलेंगे कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका प्रॉफिट कितना हुआ। तो आपको बताना पड़ेगा, आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाना पड़ेगा कि सर इतना प्रॉफिट हुआ। अगर आपको लॉस होगा तो बैंक मैनेजर साहब लोन नहीं देंगे, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो बैंक मैनेजर साहब आपको लोन दे सकते हैं। तो समटाइम्स हमारी मजबूरी होती है, और कई बार हम खुद बताना चाहते हैं, भाई हमारी अच्छी नौकरी लग जाए तो हम सबको बताना चाहते हैं, ठीक है, तो कई बार लोग खुशी होकर भी बता देते हैं। सो इंटरनल यूजर्स मतलब ऐसे यूजर्स जो क्या है, कंपनी के अंदर है, ऐसे यूजर्स जो कि कंपनी, दे आर इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग होते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी चलाने वाले लोग होते हैं, ओनर्स बिजनेस जिसने पैसे लगाए हैं, पार्टनर्स यानी पार्टनरशिप फर्म में, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज क्यों देखेंगे प्रॉफिट? एम्प्लॉइज अपना अगर देखेंगे कि कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही तो वो बोलेंगे हमारी सैलरी बढ़ाओ। मैनेजमेंट क्यों देखेगा भैया प्रॉफिट अपना? मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके 3 बिजनेस हैं, और 3 बिजनेस हैं ए बी सी, ए और बी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं और सी हमेशा लॉस में ही रहता है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस बिजनेस को बंद कर दिया जाए, ठीक है, आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस बिजनेस को आप क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। आप सभी से मैंने बोला है कि आप अपना कैमरा ऑफ रखें। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? जो आपके आउटसाइडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, आउटसाइडर टू द ऑर्गेनाइजेशन। कैसे? बाहरी लोगों को क्यों बताना भैया, बाहरी लोग भी यूज करते हैं इंफॉर्मेशन, जैसे इन्वेस्टर, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ये जरूर देखेगा कि वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है कि नहीं। लेंडर्स यानी जो पैसे आपको उधार देंगे, जैसे मैंने यहाँ जम्मू एंड कश्मीर बैंक को दिया, ये आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जरूर देख चेक करेगा। उसके अलावा सप्लायर्स जो आपको क्रेडिट पे उधार देंगे, गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट,
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि आपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस कमाया, प्रॉफिट के हिसाब से ही वो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे। कस्टमर्स को क्यों बताना होता है? एक चीज है कस्टमर को भैया क्यों बताएं हम, देखो एक चीज होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कंपनीज के केस में, आई होप आपने कहीं सुना होगा इसके बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कंपनीज को अपनी नेट प्रॉफिट का 2% एक्सपेंस कहां पे एक्सपेंडिचर करना होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना होता है। तो कस्टमर ये देखेंगे कि क्या कंपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है कि नहीं, और अगर कंपनी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रही है तो कस्टमर खुश होंगे, उस कंपनी को ज्यादा लगाव होगा लोगों के प्रति। और अगर कस्टमर्स को ऐसा लगता है कि कंपनी फुलफिल नहीं कर रही है, जीके मैं नहीं पढ़ाता, फॉर आई डोंट हैव एनी आइडिया। आपको यूनिस सर से कांटेक्ट करना है एंड ही विल गिव यू आइडिया अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। मैं सिर्फ अकाउंट्स पढ़ा सकता हूं, ठीक है, अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, उसके अलावा आई डोंट हैव एनी आइडिया, ठीक है। तो ये प्रोसेस हो गई 5 स्टेप्स में। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, देन यू हैव टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, थर्ड क्लासिफाई करना है, फोर्थ प्रिपेयर करना है, और फिफ्थ कम्युनिकेट करना है। किसको? इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स दोनों को करना हो सकता है। Who are the internal users? Internal users are the insider to the organization and external users are the outsider to the organization, ठीक है। हाँ, अब किसी को कोई डाउट है तो पूछें। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूँ। यस, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में किसी को कोई डाउट है तो बताएं। नहीं क्लियर हुआ इंटरनल, तानिया, इंटरनल यूजर्स जैसे आपका घर है ना, घर के अंदर के लोग कहां पे आएंगे? इंटरनल आएंगे, और मोहल्ले वाले आउटसाइडर होंगे। तो ऐसे बिजनेस के जो मालिक है बिजनेस का वो इनसाइडर होगा, बिजनेस का पार्टनर, एम्प्लॉइज, काम करने वाले लोग, मैनेजमेंट, जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं, ये सारे लोग क्या होंगे? इंटरनल होंगे। जो आपकी कंपनी के डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेंगे वो कौन होंगे? इंटरनल होंगे। जो आपकी कंपनी को संभाल रहे हैं वो इंटरनल होंगे। जिसको वॉइस क्लियर नहीं है, आप किसको, किस बात का अनदर एग्जांपल दूं? सद्दाम डैंग का कहना है कि अदर एग्जांपल दीजिए, किस बात का अनदर एग्जांपल? सद्दाम, आप क्या कह रहे हैं? किस बात का आपको एग्जांपल चाहिए, बताइए मुझे। एक्सेप्ट कंपनी? नहीं तो किस बात का एग्जांपल? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। चलो, आपको इंफॉर्मेशन क्यों बताना पड़ेगा, कम्युनिकेट क्यों करना पड़ेगा? देखो इधर मैं देता हूं आपको, आइए यहां पर, ये आपकी शॉप है। आप बताएं, आप अपनी शॉप पर उधार किसे देते हैं? क्रेडिट पर किसे देते हैं? जिससे आपको ये एक्सपेक्टेशन होती है, जिसके बारे में आपको पता होता है कि ये आपका पैसा वापस दे देगा आपको, उसी को क्रेडिट देते हैं, ठीक है। उसी को आप क्या करते हैं? क्रेडिट पर देते हैं, जिससे आपको पैसे वापस मिल जाएं, रिटर्न मिल जाएं। आप कभी भी कोई गरीब आदमी आता है उसको क्रेडिट पर नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज यू नो हिज फाइनेंशियल पोजीशन। आपको पता होता है कि ये भैया गरीब आदमी है, ये पैसा दे नहीं पाएगा, ठीक है। और जो अमीर होते हैं आप उनको क्रेडिट पर दे देते हैं, बिकॉज यू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसलिए आपको इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन होती है। तो अब मान लीजिए आपका बिजनेस है, आप किसी से क्रेडिट पर परचेस करने गए, तो वो पूछेगा आपसे कि व्हाट इज योर फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास पैसे कितने हैं, आपकी कंपनी क्या करती है। तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग? फर्स्ट, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग यानी डे वाइज, डेट वाइज रिकॉर्डिंग,
of the transaction. We will record each and every transaction with the date. Ascertainment of result. Of course, at the end of the day, we want to know what is the result of our business. हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? अपना बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहते हैं। बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहते हैं जिससे हमें पता चले कि हम प्रॉफिट कमाए या फिर लॉस हुआ हमें। ठीक है, तो ascertainment of result is the major objective of the accounting. Then ascertainment of financial position. Now what is financial position? आपके पास कितने रुपए एसेट्स हैं, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी है, आपकी लाइबिलिटीज कितनी है, ये सारी चीजें भी आपको अकाउंट से पता चलती हैं। एसेट्स क्या होती हैं? आपके रिसोर्सेस होते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे लेटर फेज में। एंड लाइबिलिटीज यानी योर ऑब्लिगेशंस कितने हैं, तो ये सारी चीजें भी आपको अकाउंट से पता चलती हैं। देन कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। आपको क्या करना होगा? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना है टू वेरियस यूजर्स। क्यों करना है? क्योंकि भैया ओनर को पता चलना चाहिए कि कितना प्रॉफिट कमाया, इन्वेस्टर को जानना है, अदरवाइज वो पैसे नहीं लगाएंगे। क्रेडिटर आपको उधार देगा तो भैया उसको चाहिए, बैंक आपको लोन देगा उसके लिए चाहिए, एम्प्लॉइज वो अपनी सैलरी की बात करेंगे, गवर्नमेंट अथॉरिटीज टैक्स वगैरह की बात करेंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा विथ वेरियस यूजर्स। उसके बाद प्रिवेंटिंग फ्रॉड। फ्रॉड से बचने में अकाउंटिंग। मान लो आपके यहाँ एक कैशियर है, अब आप कुछ हिसाब किताब रखते नहीं है, तो कैशियर साहब 1000 रुपए मिलेगा तो 200 रुपए अपने पास रख लेंगे और 800 रुपए बताएंगे। क्यों? बिकॉज देयर इज नो अकाउंटिंग, कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो कैशियर साहब फ्रॉड करते रहेंगे। अगर हम हिसाब किताब रखेंगे तो रेगुलर रिकॉर्ड रहेगा, और रेगुलर रिकॉर्ड रहेगा तो फ्रॉड से बचे रहेंगे, प्रिवेंट करेगा फ्रॉड को। अब बताएं इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में किसी को डाउट है? जल्दी से। एवरीवन इज सपोज टू रिप्लाई पब्लिकली, ठीक है ना? आप लोग प्राइवेटली रिप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बाकी लोगों को नहीं दिखता है। प्लीज रिप्लाई पब्लिक। आप प्राइवेटली क्यों करते हैं? मतलब आप ऐसे चिंता ना करें कि कोई आपका क्वेश्चन देख लेगा तो आपकी बेइज्जती होगी। डोंट वरी अबाउट इट, सभी लोग एक जैसे हैं। ओके, शुड आई प्रोसीड फर्दर? शुड आई प्रोसीड फर्दर? कोई डाउट है? ऑफ कोर्स, अभी हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग आएगा सद्दाम, तो हम एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, हम सारी चीजें बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने बोला ना कि कुछ चीजें टाइम पे ही, अभी अब जर्नल मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि ये जर्नल हम में एंट्री करेंगे, लेकिन मैंने बताया नहीं कि व्हाट इज जर्नल ना, अभी हम टाइम आने पे ही एक्सपेक्ट करेंगे। यस ऑफ कोर्स, इफ यू डोंट नो एबीसी ऑफ अकाउंटेंसी तो आपको थोड़ा वेट करना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड आई विल बी देयर, ठीक है ना, विथ यू टिल योर एग्जामिनेशन। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग करने का फायदा क्या है? इन यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, यूजफुल इंफॉर्मेशन टू टेक डिसीजंस, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे हम डिसीजन ले सकें, जैसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब एक बिजनेस है उसमें हमें कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा है, तो वी कैन टेक डिसीजन टू डिसकंटिन्यू दैट बिजनेस। हम उस बिजनेस को क्या कर सकते हैं? डिसकंटिन्यू करने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। हेल्पफुल इन कंपैरिजन, हम क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन, जैसे समझो 2016 में हमें प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, 2017 में प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, 2018 में प्रॉफिट हुआ 8 लाख का, 2019 में प्रॉफिट हुआ 12 लाख का। तो ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं एक साल
2016 से 2017 का 17, 18 और 18, 19। तो हम कंपेयर करके क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आवर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। उल्टा भी हो सकता है, अगर लॉस हो रहा है तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से फैक्टर से चेंज हो रहा है। मतलब इफ योर प्रॉफिट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड, बढ़ता हुआ ट्रेंड दिखा रहा है, तो इट इज गुड साइन फॉर योर बिजनेस। और अगर उल्टा दिखाता तो क्या होता, आपके लिए नेगेटिव साइन होता। यस, वी विल टेक मच मोर टाइम इन बेसिक्स, डोंट वरी। खुर्शीद अहमद का कहना है कि हमें आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, हमें टाइम लगेगा ऑफ कोर्स, इसीलिए हम बेसिक पे ज्यादा फोकस करेंगे। एंड यू विल गेट रिकॉर्डिंग ऑफ दैट क्लास, जिससे आप बार बार देख सकें, तो यू कैन रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। थर्ड, इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, आपके पास कितने की एसेट है और कितने की लाइबिलिटी। ठीक है, ये बार बार आ रहा है, ये बहुत क्रूशियल है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि आपके पास कितने की एसेट्स है और कितने की लाइबिलिटीज है। एसेट्स मतलब आपके पास कितने की प्रॉपर्टी है समझ लीजिए, और कितने की ऑब्लिगेशंस है, मतलब कितने का लोन वगैरह है आपके पास। फिर एक्सेप्टेड एज एविडेंस इन द कोर्ट, अकाउंटिंग को, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग को क्या होता है, कोर्ट में एविडेंस के रूप, आपको पता है ना इंडियन कोर्ट क्या कहते हैं, सबूत लाइए, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख होती रहती है, और सबूत मांगते हैं। क्या बोलते हैं, आपने मूवीज में देखा हो, कोर्ट क्या मांगता है, सबूत मांगता है। तो कोर्ट में एज अ एविडेंस इसको प्रेजेंट किया जा सकता है, कोर्ट में एज एविडेंस इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है। एंड फिफ्थ, हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। भैया, आपका प्रॉफिट जितना होगा उस प्रॉफिट पर लगाया जाता है टैक्स, तो जब प्रॉफिट पता चल जाएगा तो टैक्स लग जाएगा। आप जितना सेल करेंगे उस पे लगता है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उस पे लगे, जितनी सेल होगी उस पे लगेगी जीएसटी। अगर आप अकाउंटिंग ही नहीं करेंगे तो ना तो सेल पता चलेगी और ना ही प्रॉफिट पता चलेगी, तो टैक्स का पता भी नहीं चलेगा। और जब टैक्स का पता नहीं चलेगा तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके यहाँ रेड करेगा और आपको हवा लात मिलेगी, हवा लात यानी जेल जाना पड़ेगा। ठीक है। नाउ listen, limitations of accounting, what are the drawbacks या limitations based on historical cost, based on historical cost। अब चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, अकाउंटिंग में कोई भी एसेट्स, एसेट्स यानी प्रॉपर्टीज, मान लो आपने खरीदा 2010 में, तब उसकी वैल्यू थी 5 लाख। ठीक है, लैंड मान लीजिए आपने खरीदा 2010 में एंड वैल्यू थी 5 लाख, और 2020 में उसकी वैल्यू हो गई 25 लाख। लेकिन अकाउंट्स में इसको कितने पे दिखाया जाएगा, 5 लाख पर शो किया जाएगा, बिकॉज वी विल फॉलो द हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट। वी विल नॉट शो द मार्केट वैल्यू, वी विल ऑलवेज शो द ओरिजिनल कॉस्ट। तो जब ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाते हैं तो एक्चुअल वैल्यू तो 25 लाख है, लेकिन हम कितना दिखा रहे हैं, सिर्फ 5 लाख है। तो इससे कई बार फाइनेंशियल पोजीशन ठीक से पता नहीं चलती। दूसरा, रिकॉर्ड्स मॉनेटरी आइटम्स ओनली, पैसे की बात, अकाउंटिंग में सिर्फ पैसे की बात की जाती है। पैसे मतलब सेल हुआ, पैसे में कितने रुपए का हुआ ये लिखेंगे, परचेस हुआ कितने रुपए का हुआ ये लिखेंगे, सैलरी कितना हुआ। अब मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज थे, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक यानी हड़ताल पे चले गए, हमारी मांगे पूरी करो, इस स्ट्राइक की कोई भी अकाउंटिंग नहीं की जाएगी। आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिस्प्यूट हो गया, दो इंप्लॉइज थे आपस में मारपीट कर लिए, तो भी नहीं होगा। कोई इंप्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चला गया, उसको भी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अकाउंटिंग विल रिकॉर्ड ओनली क्वांटिटेटिव मॉनेटरी आइटम्स। अब नाउ विंडो ड्रेसिंग इज पॉसिबल। विंडो ड्रेसिंग क्या है समझना, विंडो ड्रेसिंग क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना ये। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं कि आप अपनी मैरिज के लिए लड़की देखने गए, ठीक है, और लड़की ने बहुत खतरनाक तरीके से मेकअप किया, ठीक है। अब मेकअप मतलब आप समझ लें कि
मेकअप उसने ऐसे किया, कई बार होता है कि कोई चमगादड़ जैसा होता है और वो मेकअप करने के बाद परी बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर उसने मेकअप किया, ठीक है, और मेकअप करने के बाद आपने हाँ कह दिया, असलियत उसकी कुछ और थी, और मेकअप करने के बाद वो कुछ और दिखने लगी, ठीक है, परी जैसे दिखने लगी, हूर जैसे दिखने लगी, तो उसको क्या बोलेंगे? विंडो ड्रेसिंग। इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी किया जाता है। अकाउंटिंग में मतलब फेवरेबल पोजीशन दिखाने के लिए जो एक्चुअल पोजीशन है उसको छुपा लिया जाता है। हाँ, मतलब विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बॉयज पर भी ये एप्लीकेबल हो सकता है। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये बॉयज पे भी हो सकता है, बॉयज भी आजकल ब्यूटी पार्लर जाते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, आप ऑफेंडेड ना फील करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। ओ, अरे भैया, बॉयज की भी बात कर रहा हूं मैं, आप लोग तो ऐसे, अरे कुछ चीजें मजाक होती हैं, उनको मजाक की तरह ही लें, ठीक है, आप ऑफेंडेड ना फील करें। अरे भाई ठीक है, हाँ प्लीज इग्नोर, ओके। और जिनको बुरा लगा, मैं माफी मांग रहा हूँ, जो लड़कियां हैं, ठीक है ना। लड़कों पे भी एप्लीकेबल होता है, लड़के भी हेयर कटिंग वगैरह कराने जाते हैं, ठीक है ना, और फेशियल मेकअप बहुत सारा होता है, जो भी है। चलिए, ग्रेट। तो इसमें क्या हो, मेकअप से क्या होता है? एक्चुअल पोजीशन, एक्चुअल जो पोजीशन होती है ये क्या होती है? हाइड हो जाती है और फेवरेबल पोजीशन दिखने लगती है। सो अकाउंटिंग में भी ऐसे किया जाता है, अकाउंटिंग में भी ऐसे किया जाता है, एक्चुअल पोजीशन को हाइड कर लिया जाता है और फेवरेबल पोजीशन को दिखाया जाता है। इट इज विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। ओके, ओके ऑफिसर, आप लड़की हैं क्या? चलिए ठीक है, इसीलिए शायद आप गुस्सा हो गई, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके, ग्रेट। चलिए, तो विंडो ड्रेसिंग समझ में आ गया। देन अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस एंड जजमेंट। देखो, अकाउंटिंग में लोग अपना दिमाग लगाते हैं, और जब अपना दिमाग लगाते हैं, यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल, लड़कियां बल्कि और ज्यादा सक्सेसफुल होती हैं, बिकॉज गर्ल्स जो होती हैं वो ज्यादा सिंसियर होती हैं पढ़ने के मामले में। ये बात बिल्कुल 100% ट्रू है। जेंडर इज नॉट काइंड ऑफ हर्डल फॉर नाउ एवरी एनीवन। किसी के लिए जेंडर हर्डल नहीं रहा है, लड़कियां भी आजकल तो बीएसएफ में लड़कियां हैं, इवन आर्मी में भी लड़कियां हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है ना, कुछ भी कर सकती हैं लड़कियां, ठीक है। सो अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस एंड जजमेंट, कई बार लोग अपना दिमाग लगा देते हैं। अब अपना दिमाग लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे समझना, एक, मान लो हमारा डेटर, डेटर कौन होता है? जिसको हमने उधार बेचा। तो मान लो हमने 5 लाख रुपए का उधार बेचा, हम, ठीक है। अब हमें लगता है कि 10% हमारा पैसा डूब जाएगा, ठीक है, हमारा क्या होगा, 10% पैसा डूब जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10% के हिसाब से बनाएंगे, 50,000 हम मानेंगे कि हमारा पैसा डूब जाएगा। या फिर किसी को लगता है कि 20% डूबेगा, तो वो कितना बनाएगा, 1 लाख रुपए रिजर्व रखेगा, प्रोविजन बनाएगा, हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, किसी के हिसाब से 10% और किसी के हिसाब से 20%, इट इज द मैटर ऑफ ओपिनियन। तो यहां पर अकाउंटिंग अलग अलग रिजल्ट शो करने लगता है, ठीक है ना। जब लोग मैटर ऑफ ओपिनियन आ जाता है तो हर एक पर्सन का ओपिनियन अलग होगा, और जब हर पर्सन का ओपिनियन अलग होता है तो रिजल्ट में भी डिफरेंस आने लगता है, ठीक है। एंड नॉट प्रेजेंट रियल फाइनेंशियल पोजीशन, क्या होता है कई बार, जैसे मैंने आपको बताया कि आप यहां पर वैल्यू थी कितनी, 5 लाख, अभी करंट वैल्यू कितनी है, 25 लाख, लेकिन आप कितना वैल्यू दिखाएंगे, 5 लाख ही दिखाएंगे। तो आप कई बार रियल फाइनेंशियल पोजीशन को नहीं बताते हैं, अकाउंटिंग से आप रियल फाइनेंशियल पोजीशन नहीं पता चलता। फोर्थ फोर्थ पॉइंट मैं रिपीट कर दूं,
ओके, फोर्थ पॉइंट रिपीट कर दूं, देखो समझना, एक एसेट्स बिजनेस में आती हैं, तो मान लीजिए आपने 10 लाख का खरीदा, ठीक है। अब जब एसेट्स आप यूज करते हैं तो उस एसेट की वैल्यू कम होती है, मतलब मान लीजिए मशीनरी लाए आप, तो मशीन जैसे जैसे आप यूज करेंगे उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी ड्यू टू यूज वियर एंड टीयर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होती चली जाएगी। उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसको क्या बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि दो पर्सन है, एक सेम बिजनेस कर रहे हैं, एक 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है और दूसरा 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। एक पर्सन को लग रहा है कि मेरी एसेट की वैल्यू 20% कम हुई है, दूसरे पर्सन को लग रहा है मेरी एसेट की वैल्यू 10% कम हुई है। तो दोनों अपने ओपिनियन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब दोनों में रिजल्ट, एक 10 लाख का 20% डेप्रिसिएशन बनाएगा तो कितना, 2 लाख रुपए बनाएगा, और एक 10 लाख का 10% डेप्रिसिएशन यानी 1 लाख रुपए बनाएगा। अब दोनों के रिजल्ट अलग अलग आए बिकॉज दोनों के ओपिनियन क्या है, अलग अलग है। सो इट इज द फोर्थ पॉइंट, अफेक्टेड बाई पर्सनल बायस एंड जजमेंट। जब जजमेंट की बात आती है, जब ओपिनियन की बात आती है, तो लोगों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं और उसका इफेक्ट आपका अकाउंट्स पे पड़ता है। ये इज इट क्लियर? तानिया क्लियर है आपको? अच्छा, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास? 15 लोग हैं यहाँ पर, 15 लोग हैं, कितने लोग हैं लड़कियां? ठीक है, मैं लड़कियों वाले एग्जांपल नहीं दूंगा यार, ठीक है ना, आप लोग ऑफेंडेड हो जाते हैं, पता चला कि आप शिकायत कर दे मेरी। ओके, ऑफिसर आप हैं, और अच्छा आप लोग बेहतर होगा कि आप अपने नाम से आए। एक कोई पर्सन है, वो नाम है उनका AICLOPHD36, ये पता नहीं क्या है इतना बड़ा, मतलब आप अपने नेम से एंटर करें। नहीं नहीं, मैं भी मजाक ही कर रहा हूं, मैं नहीं सुधरूंगा और आप भी ना सुधरे, ठीक है ना, डोंट वरी। सो आगे चलते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब आते हैं बुक कीपिंग की बात करते हैं। देखें आपका जो बात है सिलेबस, वो आप देखें 11th में जो सिलेबस लगता है वो होता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, ठीक है। सो व्हाट इज बुक कीपिंग नाउ, लिसन। देखो हमने क्या किया था अभी, पहले डेटा क्या किया था, आइडेंटिफाई किया था, सॉरी आइडेंटिफाई, फिर क्या किया था, रिकॉर्ड किया था, ठीक है। फिर क्या किया था, उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई किया था, क्लासिफाई करने के बाद क्या किया था, समराइज किया था, समराइज करने के बाद कम्युनिकेट किया था, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा ये आता है आपका बुक कीपिंग में। रिकॉर्डिंग तक की स्टेज कहां पर आती है आपकी, बुक कीपिंग में आती है, ठीक है। क्लासिफाइंग की स्टेज भी कहां आती है आपकी, बुक कीपिंग में आती है। समराइजिंग से लेके बाकी आगे की सिचुएशन कहां पर आती है, आगे की सिचुएशन आती है आपकी अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग यानी होता है रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न फ्रॉम द रिकॉर्डिंग फेज। आपने सेल किया, आपने लिख लिया कि हमने सेल किया ₹5,000 की, ये क्या है, बुक कीपिंग है, ठीक है ना। फिर आपने क्या किया, ₹10,000 का परचेस किया, ये आपने लिख लिया, ये क्या है, बुक कीपिंग। रिकॉर्डिंग फेज क्या है, बुक कीपिंग, ठीक है। अब समराइजिंग करना, कोई आया और आपसे पूछा कि साल भर में बताओ तुमने कितने का सेल किया, तो जब आप पूरा टोटल करेंगे तो दैट टोटल विल बी नोन एज अकाउंटिंग फेज। उसको क्या बोला जाएगा, अकाउंटिंग फेज बोला जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, बुक कीपिंग होगा। एसेट्स पे टैक्स नहीं लगता, एक क्वेश्चन है कि एसेट्स पे टैक्स नहीं लगता सर, एसेट्स पे टैक्स नहीं लगता, बिजनेस की एसेट्स पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है ना। जब आप एसेट सेल करेंगे तो टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन होता है तब टैक्स लगता है। बिकॉज आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई हैव आइडिया अबाउट टैक्सेशन एज वेल, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो आप जब एसेट सेल करेंगे तब लगेगा,
ठीक है, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस पे लगेगा, जो आपका गेन होगा उस पे लगेगा, ठीक है। सो इट इज नॉट रिलेटेड टू द अकाउंटिंग, ठीक है। आपका अगर डाउट होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहां बता दूंगा, ठीक है। सो अच्छा मुझे आप बताएं, सबसे पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होगा या अकाउंटिंग स्टार्ट होगा? जल्दी से रिप्लाई करिए, सबसे पहले बुक कीपिंग स्टार्ट होगा या फिर अकाउंटिंग स्टार्ट होगा? बुक कीपिंग सबसे पहले तो भैया रिकॉर्डिंग करेंगे और उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होगा। मतलब अगर मैं ऐसे कहता हूं कि बुक कीपिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर अकाउंटिंग, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? बुक कीपिंग प्रोवाइड्स बेस फॉर अकाउंटिंग, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? एवरीवन इज सपोज टू रिप्लाई, जल्दी से रिप्लाई करिए। यस ट्रू, ठीक है, बिकॉज जब तक बुक कीपिंग नहीं होगी आप अकाउंटिंग नहीं कर सकते, जब तक आप रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तब तक आप क्लासिफाई नहीं कर सकते, समराइज नहीं कर सकते। आप लिख के नहीं रखेंगे तो आखिरी में बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो अगर, और जहां पर बुक कीपिंग एंड होता है वहीं पर अकाउंटिंग शुरू होता है, ठीक है। जहां बुक कीपिंग एंड होता है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होता है। पीडीएफ यू विल गेट राइट आफ्टर द क्लास, पीडीएफ यू विल गेट राइट आफ्टर द क्लास, सो डोंट वरी अबाउट इट। So this is the difference between bookkeeping and accountancy. Accounting, it is recording phase of accounting. Bookkeeping is primarily concerned about recording of transaction and it is summarizing. अकाउंटिंग में क्या आता है? समराइजिंग फेज, ठीक है। हाँ डेफिनेटली, रिकॉर्डेड वीडियो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। इट इज प्राइमरी स्टेज एंड बेसिस फॉर अकाउंटिंग। प्राइमरली सबसे पहले क्या स्टार्ट किया जाएगा? बुक कीपिंग, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स सेकेंडरी स्टेज दैट इज अकाउंटिंग, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, इट इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ये आपके एग्जाम में एक बार सवाल पूछा गया कि अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेसमैन जिस लैंग्वेज में बात करता है कि इतना सेल हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का सेल हुआ, 10 लाख का लॉस हुआ, 5 लाख की एसेट खरीदी, 5 लाख का सेल किया, ये क्या है? अकाउंटिंग लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग इज कंसीडर्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, इट इज ट्रू, ठीक है। उसके बाद इट इज रूटीन इन नेचर, भैया रिकॉर्डिंग सारी चीजें की जाएंगी और इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये क्या है? आप समराइजिंग कई बार एट द एंड ऑफ द ईयर किया जाता है, कई बार एट द एंड ऑफ द मंथ किया जाता है, और इसके लिए नॉलेज की जरूरत होती है क्योंकि इसमें एनालिटिकल अप्रोच लगता है, आपको एनालिसिस भी करना होता है। ये जूनियर स्टाफ कर सकता है जिसको बुक कीपर कहते हैं, इसके लिए सीनियर स्टाफ, अकाउंटेंट और समटाइम्स कंपनीज के केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जरूरत होती है। बुक कीपिंग भैया रिकॉर्ड करके थोड़ी पता चलेगा कि कितना है फाइनेंशियल सिचुएशन, आप रिकॉर्डिंग से थोड़ी पता लगा सकते हैं। आपने सिर्फ रिकॉर्ड किया हुआ है, रिकॉर्ड करके आप नहीं पता चल लगा सकते कि कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, जबकि अकाउंटिंग से ही आपको ट्रू पिक्चर पता चलेगी, किसकी? फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बिजनेस यूनिट, ठीक है। बुक कीपिंग के बेसिस पे यू कैन नॉट टेक एनी डिसीजन बिकॉज बुक कीपिंग सिर्फ एक इंफॉर्मेशन, एक डेटा प्रोवाइड करता है, और अकाउंटिंग क्या करता है? आपको डिसीजन लेने के लिए रिकॉर्ड प्रोवाइड कराता है। अकाउंटिंग में क्योंकि हम एनालाइज करते हैं चीजों को तो वी कैन टेक डिसीजन, बट बुक कीपिंग इज नॉट रिलेटेड विद द एनालिसिस फेज, इट इज ओनली रिलेटेड विद द रिकॉर्डिंग फेज ऑफ द अकाउंटिंग, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इस पे? सर वाई वी स्टडी अकाउंटिंग, अच्छा भैया आप 10th क्यों पढ़ते हैं? जब 10th पढ़ना होता है, जब 10th पढ़ लेते हैं तभी 12th पहुंचते हैं ना आप। जब 10th पढ़ लेते हैं, अच्छा अजान का टाइम हो गया, ओके आप जिनको जाना है तो आप चले जाएं, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग। अच्छा कितने मिनट के लिए? नहीं कितने, मतलब कितने टाइम के लिए नमाज होती है? आई डोंट हैव आइडिया, मतलब फॉर 10 मिनट्स। ओके तो क्लास आज इतनी ही रखते हैं, कल हम रख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, है ना। वी विल मीट टुमारो।
ओके गो।